हेलो फ्रेंड्स, अब तक हमने मैट्रिक्स क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है ये स्टडी कर लिया है। आज हम लोग देखते हैं हम मैट्रिक्स में कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और साथ ही जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले ऑपरेशन में हम लोग देखते हैं एडिशन का ऑपरेशन। हम मैट्रिक्स का चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, मतलब हमें मैट्रिक्स का ही एडिशन करना है। तो जब हम मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं तो सिंपल जैसा हम बाइनरी ऑपरेशन करते थे हमें वैसा ही करना है। मैट्रिक्स में हमें पता है रोज एंड कॉलम होते हैं और उसके अंदर कुछ एलिमेंट होते हैं। जब हम दो या दो से अधिक मैट्रिक्स का सम करते हैं तो हमारा सिद्धांत ये है कि हम उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को लेके सम करते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहने का मतलब है अगर हम रो 1 के फर्स्ट एलिमेंट को ले रहे हैं तो हमें दूसरे मैट्रिक्स में भी रो 1 के फर्स्ट एलिमेंट को ही लेना है, उसके दूसरे एलिमेंट के साथ हम उसे ऐड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर हमें दो मैट्रिक्स दिया है, एक मैट्रिक्स है ए बी सी एंड डी और दूसरा मैट्रिक्स अगर हम देखें हमें दिया है पी क्यू आर एंड एस, तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो इस वाले एलिमेंट का रो 1 के फर्स्ट एलिमेंट का हम इस मैट्रिक्स में भी रो 1 के फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही एडिशन करेंगे। तो जब हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स इन दोनों का सम मैट्रिक्स मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा ए प्लस पी, फिर इन दोनों का सम बी प्लस क्यू, सी प्लस आर एंड डी प्लस एस। तो अगर हम दो मैट्रिक्स का सम करते हैं तो हमें रिजल्टेंट भी एक मैट्रिक्स ही मिलता है। और साथ ही एक नेसेसरी कंडीशन देखिए, जब हमें दो मैट्रिक्स का सम करना है तो जो भी मैट्रिक्स है जिनका भी हमें सम करना है उनका ऑर्डर एक समान होना चाहिए। ऑर्डर मतलब इनका जो भी रोज एंड कॉलम की संख्या है, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने रो हैं उतने ही सेकेंड मैट्रिक्स में होने चाहिए और फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उतने नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे भी होने चाहिए। देखिए इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है, दो यहाँ पे 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं और इस मैट्रिक्स में भी 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। तो जब भी हम मैट्रिक्स को ऐड करें तो जो भी मैट्रिक्स लेते हैं उनका ऑर्डर एक समान होना चाहिए। अगर हम कहें कि एक मैट्रिक्स हमें गिवन है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का और सेकेंड मैट्रिक्स हमें गिवन है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का और हम इन्हें ऐड करना चाहें तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। हम दो मैट्रिक्स को तभी ऐड कर सकेंगे जब उनका ऑर्डर एक समान हो और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो जो हमें क्वेश्चन गिवन होगा उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का भी वही ऑर्डर हमें मिलेगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखिए, अगर हमें दो मैट्रिक्स गिवन है, फर्स्ट मैट्रिक्स ए है, सेकेंड मैट्रिक्स बी है और हमें इन दोनों का सम करना है तो हम यहाँ से करेंगे ए प्लस बी और सिंपल इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे है 2 और यहाँ पे -1, जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन है, मतलब हमें इसे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। हमें मिल जाएगा 1, फिर 4 और 3 इनको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 7, देन 3 एंड 5 इन्हें ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 8, देन 2 एंड 6 इसे ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8। तो हमें एक मैट्रिक्स मिल गया 2 क्रॉस 2 का ही, दो मैट्रिक्स हमें जो गिवन था उनका रिजल्टेंट है। ठीक है, तो सिंपल एडिशन है, सिंपल एडिशन के टाइप है, पर हमें दो कंडीशन यहाँ पे फॉलो करनी है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो भी मैट्रिक्स हम ऐड करते हैं जितने भी गिवन हो मैट्रिक्स सबके ऑर्डर एक समान होने चाहिए और दूसरी कंडीशन ये है कि हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को लेके ऐड करना है, अदर एलिमेंट के साथ उसे ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया एडिशन। अब एडिशन प्रॉपर्टी तो मैट्रिक्स में है, एडिशन हम कर सकते हैं मैट्रिक्स का, और साथ ही एडिशन मैट्रिक्स के लिए किन किन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है वो देखते हैं। सबसे पहले एडिशन के लिए ही तो उन प्रॉपर्टीज में सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम दो मैट्रिक्स को लेके ऐड करते हैं, फिर अगर उनका क्रम बदल के ऐड करें तो भी हमें वही मिलना चाहिए। अगर हम इन्हीं दोनों मैट्रिक्स को लेके देखें तो यहाँ पे हमने a प्लस बी फाइंड किया है और a प्लस बी के लिए हमें 1, 7, 8 एंड 8 ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स मिला है। अगर हम इसे लेके b प्लस a फाइंड करें तो b प्लस ए जब फाइंड करेंगे तभी भी हमें यही रिजल्ट मिलना चाहिए। अगर सेम रिजल्ट मिलता है तो हम कहेंगे कि ये जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, और अगर ऐसा नहीं मिलता है तो हम कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए, और हमें पता है एडिशन हमेशा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, क्योंकि हमें दो नंबर्स को सिंपली ऐड करना है, और एडिशन में अगर हम उनके क्रम को बदल दें तो उसमें उससे कोई इफेक्ट नहीं आता। अगर हम यहाँ पे b प्लस ए भी फाइंड करें तो भी हमें यही रिजल्ट मिलेगा। तो दो मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड हम लोग देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम 3 मैट्रिक्स के लिए डिफाइन करेंगे। 3 मैट्रिक्स में हम देखेंगे कि अगर हम 3 मैट्रिक्स लेते हैं, सपोज ए बी एंड सी 3 मैट्रिक्स लेते हैं और इनमें हम पहले ए बी को ऐड करें, फिर इसका जो रिजल्टेंट होगा उसके साथ हम थर्ड मैट्रिक्स को ऐड करें, तो जो रिजल्ट हमें मिलता है वही रिजल्ट हमें मिलना चाहिए। अगर हम बी प्लस सी मैट्रिक्स को पहले ऐड कर दें और इसके बाद इसके रिजल्टेंट को हम मैट्रिक्स ए के साथ ऐड करें, अगर ये दोनों कंडीशंस के लिए हमें सेम रिजल्ट मिलता है तो हम कहेंगे कि जो मैट्रिक्स का एडिशन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो देखिए, अगर हम 3 मैट्रिक्स लेते हैं, सपोज हम एक मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं 1 2 3 4, अगर हम मैट्रिक्स बी लेते हैं -1 -2 0 एंड 3, और थर्ड मैट्रिक्स हम लेते हैं सी 5 6 9 एंड 8। अब हम अगर इन 3 मैट्रिक्स के लिए इसे डिफाइन करते हैं, हम यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का भी मैट्रिक्स ले सकते हैं। मैंने अभी 2 क्रॉस 2 का लिया है, कोई इफेक्ट नहीं है, आप किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स ले सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि जो 3 हमने लिए हैं तीनों के ऑर्डर एक समान होने चाहिए। अब देखिए, जब हम a प्लस बी फाइंड करेंगे तो a प्लस बी के लिए हमें यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 0, 1 प्लस 1 0 मिलेगा, यहाँ पे भी हमें मिलेगा 0, यहाँ पे हमें मिलेगा 3 एंड यहाँ पे हमें मिलेगा 7। a प्लस बी हमें ये मिल गया। अब इसके बाद इसका जो ये रिजल्टेंट हमें मिला है उसके साथ हमें c का ऑपरेशन करना है और हमें a प्लस बी प्लस सी फाइंड करना है। तो जब हम करेंगे इसे इसके साथ ऐड करेंगे तो 0 प्लस 5 हमें मिलेगा 5, 0 प्लस 6 हमें मिलेगा 6, देन 3 प्लस 9, 3 प्लस 9 मिल जाएगा 12 एंड 7 प्लस 8, 7 प्लस 8 हमें मिल जाएगा 15। ये हमें रिजल्टेंट मिल गया इस कंडीशन पे। अब हम इस कंडीशन के लिए देखते हैं। तो इस कंडीशन के लिए पहले हमें b प्लस सी फाइंड करनी है। तो b प्लस सी मतलब हमें इन दोनों मैट्रिक्स का ऐड करना है। इनके लिए देखिए, जब हम इसे ऐड करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी 4 मिल रहा है, और यहाँ पे हमें मिल रहा है 9 और यहाँ पे 11। अब इसके साथ हमें a को ऐड करना है। तो देखिए, इस रिजल्टेंट के साथ a का ऑपरेशन, तो 1 प्लस 4 इज 5, 2 प्लस 4 इज 6, 3 प्लस 9 इज 12 एंड 4 प्लस 11 इज 15। देखिए, यहाँ पे जो मैट्रिक्स मिल रहा है और यहाँ पे भी मैट्रिक्स मिल रहा है, दोनों एकदम सेम हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ से फॉलो हो रही है। मतलब अगर हम 3 मैट्रिक्स लेते हैं और मैट्रिक्स के एडिशन के लिए अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं तो मैट्रिक्स का एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव
आइडेंटिटी यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी होता क्या है। तो एडिटिव आइडेंटिटी वो चीज होती है कि जिसके साथ हम मैट्रिक्स का एडिशन करें, क्योंकि हमने यहाँ पे एडिटिव लिया है, जिस भी मैट्रिक्स, जिस टाइप के मैट्रिक्स के साथ हमें जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसका एडिशन करें तो हमें सेम मैट्रिक्स मिलना चाहिए। तो जो मैट्रिक्स हम लेंगे एडिशन के लिए उस मैट्रिक्स को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो देखिए, सपोज सिंपल नंबर के लिए देखिए, 3 अगर नंबर है तो 3 में हम ऐसे किस नंबर को ऐड करें तो हमें रिजल्ट भी 3 ही मिलना चाहिए। तो हमें पता है ऐसा नंबर अगर हम डिफाइन करें तो हम केवल 0 को डिफाइन कर सकते हैं। 0 ही एक ऐसा नंबर है कि उसे हम नंबर के साथ ऐड करें तो हमें वही नंबर मिलता है। यही चीज हमें यहाँ पे डिफाइन करनी है, बट कंडीशन ये है कि हमें यहाँ पे मैट्रिक्स का कंडीशन लेना है। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, अगर हम कहें 1 2 3 4 एक 2x2 का मैट्रिक्स गिवन है, तो इसके साथ हम ऐसे किस मैट्रिक्स को ऐड करें कि हमारा रिजल्ट हमें यही मिले। तो जब मैंने आपको मैट्रिक्स का टाइप पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स के टाइप में एक जीरो मैट्रिक्स भी होता है जिसे हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। उसके सारे एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे सारे एलिमेंट उसके 0 होते हैं। तो इसके साथ जब हम इसे ऐड करेंगे तो 1 + 0 1, 2 + 0 is 2, 3 + 0 3 एंड 4 + 0 4। तो ये है एक जीरो मैट्रिक्स। और यही एडिटिव आइडेंटिटी के फॉर्म में यूज होता है मैट्रिक्स में, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स को हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट में वही मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, तो ये है एडिटिव आइडेंटिटी, दैट इज जीरो मैट्रिक्स। उसके बाद हम देखते हैं एडिटिव इनवर्स। अब यहाँ पे एडिटिव इनवर्स मैंने यूज किया है। अभी हमने देखा था एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स में हम ऐसे किस मैट्रिक्स को ऐड करें कि रिजल्टेंट हमें वही मैट्रिक्स मिले। पर यहाँ पे यूज हो रहा है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स होता है कि किसी भी मैट्रिक्स में हम ऐसे किस मैट्रिक्स को ऐड करें कि हमें रिजल्टेंट जीरो मैट्रिक्स मिलना चाहिए, हमें रिजल्ट में ये वाला जीरो मैट्रिक्स मिलना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम नंबर के लिए देखें तो किसी भी नंबर में हम यहाँ पे किस नंबर को ऐड करें कि रिजल्ट हमें 0 मिले। तो हमें पता है कि अगर कोई भी नंबर है उस पे हमें ऐड करना है तो उस पे हम सिंपल उसी नंबर का नेगेटिव लेके अगर ऐड करते हैं तो हमें रिजल्टेंट 0 मिलता है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ले सकते हैं -4। तो जब हम 4 और -4 को ऐड करेंगे तो हमें रिजल्टेंट 0 मिलेगा। वही चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे अगर हमें मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 एंड 4, इस फॉर्म का मैट्रिक्स गिवन है। तो यहाँ पे जब हम यूज करेंगे तो हम यहाँ पे यूज करेंगे -1 -2 -3 एंड -4, क्योंकि जब हम इन दोनों को ऐड करते जाएंगे तो हमें रिजल्ट 0 मिलते जाएगा। तो यहाँ पे जो भी हम मैट्रिक्स यूज करेंगे उसे हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो देखिए, अगर इस मैट्रिक्स को हम A नाम देते हैं तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा इसे हम कहते हैं -A, और A के साथ अगर हम -A को ऐड करते हैं तो हमें 0 मिलता है, जीरो मैट्रिक्स मिलता है, या हम जीरो मैट्रिक्स को Z से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो -A यहाँ पे हमें मिलता है मैट्रिक्स, इसी मैट्रिक्स को हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने स्टडी किया कि मैट्रिक्स का एडिशन हम कैसे करेंगे और मैट्रिक्स का एडिशन किन 4 प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। इसके बाद हम देखते हैं मैट्रिक्स में हम सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। सेकेंड हम लोग देख रहे हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्सट्रैक्शन भी हम सिंपल सब्सट्रैक्शन के टाइप करेंगे। हम जैसे सब्सट्रैक्शन में करते हैं 2 नंबर्स को सब्सट्रैक्ट, वैसे ही यहाँ पे अभी हमें सब्सट्रैक्ट करना है, बट कंडीशन ये है कि हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को लेके ही सब्सट्रैक्ट करना है। तो देखिए, अगर 2 मैट्रिक्स गिवन है A एंड B और इन्हें हमें सब्सट्रैक्ट करना है तो हम डायरेक्टली इन्हें सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं कि जो भी मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन होता है उस पे हम -1 का मल्टीप्लाई करते हैं और
इन दोनों मैट्रिक्स को, इसे और इस मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं तो सिंपल एडिशन ऑपरेशन के समान, तो दोनों ही कंडीशंस पे हमें सेम रिजल्ट मिलती हैं। ठीक है, ये सब्सट्रैक्शन है। जैसा हमने एडिशन में डायरेक्टली ऐड किया वैसे ही हम सब्सट्रैक्शन में डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर हमें दो मैट्रिक्स गिवन है तो यहाँ पे भी सब्सट्रैक्शन में भी वही कंडीशन है कि जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन हो वही ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें यहाँ पे भी मिलना चाहिए। अगर दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर एक समान है तभी हम इन्हें सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर 2 क्रॉस 3 के हैं तो हम इन्हें सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम इसे डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 5 हमें मिल जाएगा -4, 2 माइनस 6 ये हमें मिल जाएगा -4, 3 माइनस 8 ये हमें मिल जाएगा -5, 3 माइनस 10 ये हमें मिल जाएगा -7, 4 माइनस 12 ये हमें मिल जाएगा -8 एंड 5 माइनस 10 इज -5। ये मैट्रिक्स हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स है। अगर हम दो मैट्रिक्स को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो जो भी फर्स्ट मैट्रिक्स है अगर उसके एलिमेंट इसके एलिमेंट से छोटे होते हैं तो हमें रिजल्टेंट नेगेटिव्स में मिलते हैं, और अगर ये वाला मैट्रिक्स के एलिमेंट बड़े होते हैं इनके कंपेयर में तो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स पॉजिटिव साइन में मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब्सट्रैक्शन है मैट्रिक्स का सिंपली। अब सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स का हम देखें जो प्रॉपर्टीज मैंने एडिशन के लिए डिफाइन की, तो हमने पिछली क्लास में भी स्टडी किया है सेट्स के चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में, कि मैट्रिक्स का जो भी ऑपरेशन है, नंबर्स के जो भी ऑपरेशन होते हैं वो एडिशन के लिए फॉलो होते हैं पर सब्सट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं होते, क्योंकि सब्सट्रैक्शन में अगर हम उनका क्रम बदल दें तो हमें रिजल्टेंट के साइन में चेंज मिलता है, और अगर साइन में चेंज मिला मतलब नंबर्स हमें अलग अलग मिलते हैं तो हम कोई भी ऑपरेशन सब्सट्रैक्शन के लिए डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर में सिंपली हम एक अननोन राशि का एक नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं एक मैट्रिक्स के अंदर। तो उसमें हमें ये कंडीशन ध्यान में देनी है कि जो भी हम नंबर ले और उसे मल्टीप्लाई करें उसे हमें एक रो के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, ना ही एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, और ना ही एक सिंगल एलिमेंट के साथ उसे मल्टीप्लाई करना है। जो भी हम नंबर ले और उसे मल्टीप्लाई करें उसे हमें सारे एलिमेंट्स को लेके उनके साथ उन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, अगर हमें एक मैट्रिक्स गिवन है ABCD, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स अगर हमें गिवन है और एक अननोन राशि हम k का इसके साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे k को मैंने एज अ स्केलर यूज किया है, तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सारे एलिमेंट के साथ, फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकेंड एलिमेंट के साथ, थर्ड एंड फोर्थ, इन सभी एलिमेंट के साथ उसका मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि हमें एक सिंगल एलिमेंट के साथ उसे मल्टीप्लाई करना है। ऐसी ही कंडीशन होती है कॉमन के लिए। अगर जो भी मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हो उनमें कोई टर्म कॉमन होता है और हम उसे कॉमन लेना चाहें तो हमें यही देखना है कि वह सारे एलिमेंट से अगर हम कॉमन ले सकते हैं तभी हम उनसे कॉमन लेंगे, अदरवाइज हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए सिंपल, अगर हमें एक मैट्रिक्स A गिवन है जिसकी वैल्यूज है और हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है 3A की वैल्यू, तो इसके लिए हमें सिंपल 3 के साथ इसका मल्टीप्लाई करना है। वैसे इतने सिंपल क्वेश्चन हमें नहीं गिवन होंगे, हमें मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, सारे टर्म्स को मिला के हमें एक सिंगल क्वेश्चन गिवन होगा, वो हम आगे प्रैक्टिस करेंगे। तो जब हम 3A फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमें 3 का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के साथ करना है। तो जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स के साथ तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 3 into 10, 3 into 0, 3 into 1, then 3 into 1 is 3, 3 into 2, 3 into 5। ये मैट्रिक्स हमें मिलेगा और यही मैट्रिक्स रिजल्टेंट है। ठीक है, तो अभी तक हमने स्टडी किया एडिशन कौन कैसे करते हैं,
सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं और मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर हम कैसे करते हैं। अब हम लोग देखते हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। देखिए हमें क्वेश्चन गिवन है, इफ x इंटू मैट्रिक्स है 2 and 3, 2 रोज एंड 1 कॉलम का मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1 प्लस y माइनस 1 1, ये भी 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू 10 5, ये भी 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन गिवन जो भी होगा उसमें यही चेक करना है कि जितने भी मैट्रिक्स गिवन है उनके ऑर्डर एक समान है कि नहीं है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में सारे मैट्रिक्स के ऑर्डर एक समान है, तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू x एंड y की। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं, यहाँ पे x एंड y ऐसा स्केलर यूज हुए हैं, तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं इस मैट्रिक्स में, तो हमें मिल जाएगा 2x और यहाँ पे 3x मिल जाएगा, और यहाँ पे जब हम y का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा -y और यहाँ पे y। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दो मैट्रिक्स का एडिशन है और दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर एक समान है, तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को सिंपली ऐड कर देंगे। तो जब हम इस मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2x माइनस वाई और यहाँ पे मिल जाएगा 3x प्लस वाई, इस फॉर्म का मैट्रिक्स, और इसके इक्वल पे हमें वैल्यू मिल रही है 10 और 5 की। मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि जब भी कोई मैट्रिक्स हमें पहले से इक्वल गिवन होता है तब हम उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स इक्वल हमें गिवन है, तो यहाँ से हमें कंडीशन मिल जाएगी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये दो इक्वेशंस हमें मिल गए। अब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x एंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अगर हम सिंपली इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे प्लस वाई एंड माइनस वाई के टर्म कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों टर्म ऐड हो जाएंगे, हमें मिल जाएगा 5x इज इक्वल टू, जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो यहाँ से मिल गया टर्म 15, तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3। अब x की वैल्यू हम इन दोनों इक्वेशन से भी किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी -4। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू -4, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हमें गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 0 2 एंड 5 and x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 0 0 एंड 3। इन दोनों मैट्रिक्स, ये दो इक्वेशंस हमें गिवन है और हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें इसे कैसे सॉल्व करना है, तो हम सिंपली जैसे हमने इक्वेशन सॉल्व किया है पिछली क्लासेस में वैसे ही हम इसे सॉल्व करते हैं। हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं सिंपली। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो y के टर्म कैंसिल हो जाएंगे, y के टर्म कैंसिल हो जाएंगे और x के दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगे, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 2x इज इक्वल टू, ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों के ऑर्डर एक समान है, तो हमें मिल जाएगा 7 प्लस 3 इज 10, 0 प्लस 0, 2 प्लस 0 इज 2 एंड 5 प्लस 3 इज 8। इस ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स मिल गया। अब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई है, जब हम इसे ट्रांसफर करेंगे तब यहाँ से हमें मिल जाएगा टर्म, यहाँ पे 1/2 मिल जाएगा, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे, जब 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5 0 1 एंड 4। ये x मैट्रिक्स की वैल्यू हमें मिल गई। अब x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से जब हम y के लिए इसे सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 7 0 2 एंड 5, ये मैट्रिक्स माइनस x, हमने इस x मैट्रिक्स को इधर ट्रांसफर कर दिया। अब x की वैल्यू हम पुट करते हैं और इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिल जाएगा 2 0 1 एंड 5 माइनस 4 इज 1। तो यहाँ पे हमें मैट्रिक्स मिल गया 2 0 1 एंड 1। तो जब हमें अगर दो मैट्रिक्स को सब्सट्रैक्ट करना है तो हमें सिंपली उनके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स को लेके सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, और अगर हमें दो इक्वेशंस मैट्रिक्स में दिए हों तो हमें सिंपली उन्हें मैट्रिक्स
इक्वेशंस की तरह ही हल करने हैं, उन्हें हम ऐड करेंगे तो हमें एक एलिमेंट की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्वेश्चन गिवन है इफ a इज इक्वल टू 8 0 4 -2 3 and 6 and matrix B given is 2 -2 4 2 -5 1, then find the value of x की वैल्यू फाइंड करनी है if 2a plus 3x is equal to 5b। ये हमें कंडीशन गिवन है। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स x है उसे हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे a और b की प्लेस पे वैल्यू पुट करते हैं, तो हमें मिल जाएगा 2 प्लस 3x इज इक्वल टू 5 2 -2 4 2 -5 and 1। ये हमें मैट्रिक्स मिल गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 and 5 स्केलर के फॉर्म में यूज हुए हैं, तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा 16 0 8 -4 6 and 12। इसे हम एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, और 5 भी यहाँ पे स्केलर के फॉर्म में यूज हुआ है तो हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 10 -10 20 10 -25 and 5। ये यहाँ पे हमें दो मैट्रिक्स के फॉर्म में मिल गए हैं। हम इस मैट्रिक्स को अब इस साइड ट्रांसफर करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें मिल जाएगा 3x इज इक्वल टू 10 -10 20 10 -25 and 5 माइनस, हम इस मैट्रिक्स को इस साइड ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमें मिल जाएगा 16 0 8 -4 6 and 12। ये हमें दो मैट्रिक्स मिल गए सेम ऑर्डर के। अब हम सिंपली इन्हें सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो जब हम इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 10 -16, ये हमें मिल गया -6, फिर -10 -0, ये हमें -10 ही मिलेगा। देन 20 - 8 इज 12, 10 -4, तो दोनों ऐड हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा 14 -25 -6, यहाँ पे भी दोनों ऐड हो जाएंगे, हमें मिल जाएगा -31 5 -12 इज -7। ये मैट्रिक्स हमें मिल गया। पर यहाँ पे अभी हमें 3x की वैल्यू मिली है, हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करते हैं 3 को ट्रांसफर करते हैं, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 1/3 -6 -10 12 14 -31 -7। 1/3 एक स्केलर के फॉर्म में है यहाँ, इसे हम अंदर मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा -2 -10/3, यहाँ से हमें 12 मिल रहा है, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1/3 से 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ से उसकी वैल्यू 4 मिल जाएगी, और ऐसे ही 1/3 का मल्टीप्लाई जब हम 14 से करेंगे, -31 एंड -7 से करेंगे तो हमें 14/3 -31/3 7/3 ऐसे करस्पॉन्डिंग टर्म्स मिलते जाएंगे। तो जब हमें सिंपली मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे एक स्केलर के साथ। स्केलर यहाँ पे नंबर का फॉर्म यूज हो रहा है, और अगर 2 से अधिक मैट्रिक्स या 2 मैट्रिक्स गिवन है तो हम सिंपल उन्हें ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। अगर ट्रांसफर करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसे ट्रांसफर करेंगे और सारे मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आज हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए उनमें हमने सिंपल एक पूरे मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड की, और अगर मैट्रिक्स के अंदर कोई अननोन टर्म होते हैं तो उनकी वैल्यूज हम कैसे फाइंड करेंगे वो देखा। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कि मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, क्योंकि आज की क्लास में हमने केवल एडिशन और सब्सट्रैक्शन ही स्टडी किया है। नेक्स्ट क्लास में हम मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के लिए मैट्रिक्स में कौन कौन से रूल्स फॉलो होते हैं और मल्टीप्लिकेशन किन किन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। ठीक है।